नमस्कार प्यारे साथियों, देशवासियों, मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। देर ही सही लेकिन तैयारियों के साथ आप सबके बीच हूं और आज 56 इंच के सीना मोदी और योगी सरकार से तीखा सवाल है। इस तीखा सवाल में इनको जवाब देना पड़ेगा। आज जो सवाल है, इन सवालों पर अंधभक्तों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। तो तमाम बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। सबसे पहले आज योगी सरकार से सवाल है, उसके बाद देश के लफरबाज 56 इंच से भी सवाल है। आखिर उत्तर प्रदेश में पूर्णतया राम राज्य लागू हो गया है। पूर्णतया राम राज्य लागू हो गया है या जंगल राज चरम पर है। आज के सवाल से अंधभक्तों की बत्ती गुल हो जाएगी। आज के सवाल से संघियों और भाजपाइयों के अंदर हड़कंप मच जाएगा। लेकिन सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। सबसे पहला सवाल, रोज रोज बहुजन, दलित, पिछड़े, वंचित मुसलमान समाज की हत्या तो हो ही रही है, लेकिन अब कोरोना काल में भी बलात्कार चरम सीमा पर है। तो क्या हम जो कहते हैं बलात्कारी जनता पार्टी वो सही है? क्या सच में बलात्कारी जनता पार्टी की सरकार है? सवाल है। हत्या, लूट, बलात्कार चरम पर है योगी के राज्य में। बीते दिन में बलात्कार की घटनाएं जौनपुर के निषाद की बेटी के साथ सामूहिक दुराचार ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया ही नहीं, दुर्दांत बलात्कार के बाद हत्या भी कर दिया बेटी का। सामूहिक बलात्कारियों ने हवस मिटाने के बाद दुर्दांत गंदगी किया, मौत कर दिया। आग शांत नहीं हुई तब तक उसके पहले ही आगरा में मौर्य की बेटी के साथ हुआ था। आग शांत नहीं हुई सुल्तानपुर में पिछड़े समाज की दो बेटियों के साथ, ठाकुर समाज के दूसरे गांव में, फिर दूसरे गांव में ठाकुर समाज के छत्रित्व की सीना दिखाने वाले बेरहम, बेईमान दरिंदों ने, 4 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया। न्याय के लिए बेटी को दर दर 7 दिन तक भटकना पड़ा। उसके बाद तब जाके कहीं कुछ समझ में आता है। कब? जब तमाम सामाजिक लोग दबाव देते हैं, थाने पर दबाव देते हैं, SSP से मुलाकात करते हैं, DGP, यूपी पुलिस, CM को बार बार ट्वीट करना पड़ता है, तब जाके दलित, पिछड़े और बहुजन समाज के बेटियों को न्याय मिल पाता है। जरा सोचिए आखिर क्यों है जाति का दम भरने वाले, झूठी सीना चौड़ा करने वाले, दुर्दांत बलात्कारी और अपराधी, जन्मजात अपराध में लिप्त रहने वाले समाज के लोग जवाब दो कि तुमने
कौन सी छत्रत्व का धार पहन रखा है कि गरीबों, दलितों, मजलूमों के बच्चों के साथ ऐसी घिनौना हरकत? बेशर्मो। सवाल है, पीड़िता को 1 सप्ताह पुलिस के चक्कर लगाने के बाद तब FIR होता है और अब तक गिरफ्तारी पूरी नहीं हो पाई है। अंबेडकर नगर में एक दलित बेटी के साथ आधा दर्जन दुर्दांत अपराधियों ने बलात्कार किया बीते दिन में। इतना ही नहीं, बीते दिन में लखनऊ मेरठ हाईवे पर बस में चलते हुए निर्भया जैसी दुर्दांत दुर्घटना हुआ। प्रतापगढ़ से महिला बस में बैठती है नोएडा के लिए, लखनऊ मेरठ हाईवे पर अपराधियों ने बीच में ही सामूहिक बलात्कार किया महिला का। सामूहिक बलात्कार के बाद इन बेईमानों ने, सवाल है क्या तुम्हारे पास मां नहीं है? तुम बिना मां के पैदा हुए हो? सवाल है क्या तुम्हारे पास बहन नहीं है? तुम जब ऐसी घिनौना हरकत करते हो तो तुम्हें तुम्हारी बहन नहीं याद आती? अरे बेशर्मो, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, या ऐसी सड़ी हुई सरकार या ऐसे सड़ी हुई सिस्टम, पुलिस और प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यह बुलेटिन 8 PM का सवाल है। वह उत्तर प्रदेश का जंगल राज। थू थू करता हूं तुम्हारे जंगल राज पर। सोचिए यारों, आखिर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के बाद चलती हुई बस से महिला को उठा करके फेंक दिया जाता है रोड पर। क्या यही राम राज्य है? ऐ उत्तर प्रदेश के समाज में रहने वालों, क्या तुम ऐसे ही राम राज्य की परिकल्पना करते हो? तुम्हें ऐसा ही राम राज्य चाहिए? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे राम राज्य चाहने वालों, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा तब क्या करोगे? मैं पूछता हूं, पूछता है बुलेटिन 8 PM, जरा सवाल का जवाब दीजिए। क्या ठाकुर समाज की बेटी के साथ भी कोई दलित पिछड़ा बलात्कार करे तो क्या सरकार चुप रहेगा? कोई ब्राह्मण समाज के साथ ऐसा हो तो क्या सरकार चुप रहेगी? इसे कहते हैं योगी सरकार का जातिवाद। वैसे रेप किसी को पूछ के नहीं आती, किसी के साथ हो, कुर्मी, कोयरी, अहिर, गड़रिया, धोबी, पाती, तेली, तमोड़ी, राजभर, चमार, धरकार, भिंद और पाती यदि आरोपी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बलात्कारी होता है। मेरठ की आग अभी शांत नहीं हुई, मामला शांत नहीं हुआ कि गाजीपुर में दुर्दांत दुर्घटना हो गया। गाजीपुर में 20 वर्षीय युवती के साथ सामंतवादियों ने ग्रुप रेप किया। सामंतवादियों ने बलात्कार किया। गाजीपुर कासिमगंज थाने की एक गांव की 20 वर्षीय बच्ची, 20 वर्षीय बहन, जिसके साथ सामंतवादियों ने बलात्कार किया, सामूहिक ग्रुप रेप किया। इन रेपिस्टों को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन ये फांसी की सजा देगा कौन? वह सरकार जिसके विधायक बलात्कारी होते हैं, वह सरकार जिसके सांसद या पूर्व सांसद बलात्कारी होते हैं, वह सरकार जो बलात्कारियों जैसे घिनौने आरोप में फंसे अपने सांसदों का केस वापस लेती है। योगी सरकार
उससे न्याय की अपेक्षा करना सरासर बेईमानी है। उस सरकार से जो जाति का दम भरने वाली सरकार है, उस सरकार से जो मनुवाद स्थापित करने वाली सरकार है, उस सरकार से जो सामंतवाद के पैरी है, वह सरकार निकम्मी है। वह सरकार से न्याय की परिकल्पना तो बेईमानी है, बेईमानी है। क्या ऐसे सरकार से हम मां बहनों की इज्जत बचाने की आशा कर सकते हैं? आखिर क्या हुआ उन्नाव में? उन्नाव में एक पिछड़े समाज की बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी का विधायक ने रेप किया। बेटी ने आवाज मुखर किया, उसके चाचा को, उसके चाची को, उसके मौसी को, उसके मौसा को, तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया उस विधायक ने। जरा सोचिए, हम कौन से उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां का मुख्यमंत्री रेप आरोपी, छेड़खानी आरोपी, तेल मालिश वाले आरोपी अपने पूर्व सांसद का रेप का केस वापस लेने के लिए तैयार हो गया, रेप का केस वापस लेने की घोषणा करता है। ऐसे सरकार से, ऐसे जंगल राज वाले सरकार से कतई नहीं उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के बेटियों के साथ यह न्याय कर सकता है। यह अन्याय वाली सरकार है। आखिर क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? सोचिए, सवाल है। रोज रोज बेटियों को नोच के खाने वाले उन दरिंदों को योगी तुम क्यों बचाते हो? इसलिए कि योगी जी आपके पास बेटी नहीं है, योगी जी आपके पास पत्नी नहीं है। योगी जी यदि आपके पास बेटी होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं इस बात को आप समझते। आपके पास बेटी होती तो ये बात समझते। बुलेटिन 8 PM की इस प्रोग्राम को, बलात्कार की घटना पर जो चर्चा है, इसको जो लोग सुन रहे होंगे, बेटियां हैं, मन सिहर जाता होगा, अंदर डर बैठता होगा कि वह रे राम राज्य, वह रे उत्तर प्रदेश की ढोंगी सरकार, तुम्हारे राज्य में बेटियों को धरना देना पड़ता है बलात्कार पर न्याय के लिए। बेटियों को 4-4 दिन, एक हफ्ता, कई महीने चक्कर लगाना पड़ता है तुम्हारे थाने की, तुम्हारे SP की, तब भी नहीं होता। बलात्कार की एक घटना गाजीपुर में हुई, हिला देने वाला घटना। जरा सोचिए, आखिरकार तमाम घटनाएं शांत नहीं हुई कि गाजीपुर के कासिमगंज थाना अंतर्गत एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। बलात्कार करने वाले सामंतवादी, और इन सामंतवादियों, आरोपी सामंतवादी होने के नाते पुलिस इस पर टाल मटोल कर रही है। पुलिस FIR नहीं लिख रही थी। युवती को बदले में पुलिस धमका रही थी। पुलिस, कासिमगंज की पुलिस उसी युवती को ही गाली दे रही थी, युवती को ही जान से मारने की शायद धमकी दे रही थी। धमकी, चमकी और गाली बलात्कार पीड़िता को ही के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले योगी सरकार के पुलिस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और शर्म में डूब के मर जाना चाहिए तुमको। आखिर क्षुब्ध होकर पीड़िता फांसी लगाकर जान दे दी। न्याय तो मिला नहीं, लेकिन बेटी को मौत के घाट उतरना पड़ा। वह योगी सरकार, बेऔलाद सरकार, तुम्हें सोचना पड़ेगा, इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। गाजीपुर के कासिमगंज थाने की बेटी, थानांतर बेटी,
जरा सोचिए, सवाल है। ऐ बुलेटिन 8 PM को सुन रहे देख रहे तमाम सैकड़ों क्रांतिकारी श्रोताओं, यदि है आप में बचाने की जिल्लत, यदि है आप में समाज को बचाने की कुर्बत, तो मैं दावे के साथ कहता हूं बुलेटिन 8 PM को शेयर करिए ताकि दरिंदों के कान में ये आवाज पहुंचे, सरकार के कान में ये आवाज पहुंचे। करिए शेयर, बलात्कारी जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए अपना सहयोग दीजिए। सीने में दर्द होता है, छाती फट जाती है, छाती फट जाती है आखिर जब यह सुनने में आता है कि आज फिर बेटियों के जिस्म को नोच नोच के सामंतवादी खा गया। सोचिए, सवाल है, ऐ सामंतवादियों, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे? अरे मनुवादी, आरएसएस के शाखा में रहने वाले, जरा सोचो। सरकार में बैठे गुलाम नेताओं, जरा सोचो, कौन सी सरकार बना दिया है तुमने जो बलात्कारियों के सामने घुटने टेक देती है, बलात्कारियों को बचाने के लिए उसका पूरा महकमा काम करता है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना होगा और बुलेटिन 8 PM को शेयर करना होगा। आगे क्या हुआ जरा सोचिए। गैंग रेप पीड़िता गाजीपुर में आखिर अपने को मौत के गले लगा लिया, फांसी लगा के मर गई। कासिमगंज थाने की पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय उनके परिजनों को बुला करके पीड़िता को धमका करके, गरिया करके सुलह कराना चाह रहा था। सच में तो उत्तर प्रदेश के उस कासिमगंज के पुलिस के ऊपर FIR होना चाहिए, 302 का केस होना चाहिए, बलात्कार का केस सुलह समझौता वाले के ऊपर भी होना चाहिए। अरे योगी तेरी कैसी पुलिस, अरे योगी तेरा कैसा राज, योगी तेरी राज्य में बेटियां सड़कों पर नोच के खाई जा रही हैं। शर्म आनी चाहिए निकम्मी सरकार को, शर्म के मारे डूब मरना चाहिए इस सरकार के रहनुमाओं को और ऐसे सरकार की तरफदारी करने वाले दरिंदों को। जीरो टॉलरेंस, अरे बेशर्म, कौन कहता था उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस होगा? लग बुलाओ उसको, मारो खींच के उसके गाल पर चाटा। पुलिस के तानों और परिजनों के बेशर्म, आरोपित परिजनों और पुलिस के तानों और पंचायत में बेशर्म सवाल की जा रही थी उस पीड़िता से। पीड़िता, जरा सोचिए, एक बेटी के जिस्म को नोच के दरिंदों ने खाया हो और बार बार उसके उस घाव को कुरेदा जाए सवाल करके पुलिस द्वारा, तो पीड़िता के ऊपर क्या गुजरेगा? कहां जाएगी वह बेटी? कैसे बर्दाश्त करेगी उस जालिमों के सामने अपने इस दर्द को? आखिर वो बेटी परेशान हो गई। सुलह समझौता पर नहीं मानी वह बेटी, अड़ गई थाने में कि FIR करो और 24 घंटे के अंदर इन आरोपियों को जेल भेजो। दाज देता हूं उस बेटी को, लेकिन दुख हुआ कि वो हिम्मत हार गई। 24 घंटे में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। FIR तो लिख लिया गया, लेकिन आरोपियों को खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया। अंत में युवती आरोपियों के खिलाफ थाने में 24 घंटे बैठे रह गई, सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार घर जाकर के वह बेटी अपने परिजनों के साथ घर चली गई और घर जाकर के बुधवार को रात में, यानी बीते वाली रात को वह बेटी सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या करना चाहिए।
आखिर कैसा है सरकार, ये सवाल है। नेट चला गया था। जरा सोचिए, हमें आपको सरकार से सवाल करना पड़ेगा, हमें आपको बुलेटिन 1 PM को शेयर करना पड़ेगा, हमें आपको इन जालिमों के सामने अपनी बेटियों को चट्टान की तरह बनाना पड़ेगा। आज तो मैं एक सलाह देता हूं, आज तो मैं एक सलाह देता हूं बुलेटिन 1 PM पर, ऐ पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, ऐ कमेरा गरीब दलित मजदूर समाज के लोगों, अपनी बेटियों को अब शिक्षा दो और बेटियों से कहो कि अपने पास चाकू भाला और कटार लेके चला करे। जहां भी जालिम समझ में आए, जिस्म को नोचने वाला समझ में आए, निकाले अपनी रामपुरी और गर्दन काट दे इन बलात्कार करने वाले, छेड़खानी करने वाले जालिमों को। ऐ बुलेटिन 1 PM के साथियों, आज जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि इस जालिम सरकार के अंदर पुलिस के सहारे न्याय के लिए मत रहिए, अपने बेटियों को ट्रेनिंग दीजिए। कभी भी किसी भी समय किसी के साथ कोई घटना घट सकती है। ऐ उत्तर प्रदेश की महिलाओं, अपने पास कटार रखना, अपने पास चाकू और छोटा तलवार रखना। जब जब तुम्हारे सामने बलात्कार की नियति से कोई भी आए, उस पर वार करना, अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई आर और पार करना, यह सवाल है आज बुलेटिन 1 PM के प्यारे साथियों। आखिर घर जाकर बेटी ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि मुकदमा तो लिखा गया, लेकिन पुलिस ने पीड़िता को ही खरी खोटी सुनाया, गाली दिया। पुलिस के दबाव में आरोपी नहीं पकड़ा गया। क्यों? कौन सी जाति का हो सकता है वो आरोपी? आप खुद समझदार हैं। योगी सरकार का अगला पोल, जंगल राज के बाद सूर्य कितनी भ्रष्टाचारी है योगी सरकार। योगी सरकार का भ्रष्टाचार का पोल आज खोलूंगा। आखिरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण राम राज्य लागू हो गया है। हत्या लूट बलात्कार तो चरम पर है ही। बीते दिन में जो घटनाएं हुई वो तो हैं ही, लेकिन अब यूपी में जंगल राज के साथ साथ भ्रष्टाचार भी चरम पर है। इंडियन करप्शन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 74% लोगों ने कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बुलेटिन 1 PM नहीं कह रहा है, यह इंडियन करप्शन सर्वे का एक रिपोर्ट आया है जिसने कहा कि उत्तर प्रदेश में 74% लोगों ने सर्वे में बताया कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। रिश्वत के बाद भी उत्तर प्रदेश में काम नहीं होता। 57% लोगों ने कहा कि एक छोटे से काम कराने के लिए कई बार उत्तर प्रदेश में रिश्वत देना पड़ता है। और जब अधिकारी से पूछा जाता है तो अधिकारी कहता है हमारी मजबूरी है, हम लेते हैं, और 70-80% रुपया ऊपर वाले को दे देते हैं। ऊपर वाला अधिकारी कहता है कि हम लेते हैं, लेकिन हमें ऊपर वाले अधिकारी को दे देना पड़ता है। और ऊपर वाले अधिकारी से जब पूछा जाता है तो वो कहता है हम लेते हैं, लेकिन मंत्री संतरी को दे देना पड़ता है। वारे उत्तर प्रदेश की करप्शन रिपोर्ट, वारे योगी सरकार, हाय हाय रे योगी, हाय हाय रे योगी। सवाल तो खड़ा करना पड़ेगा, इनसे सवाल तो पूछना पड़ेगा। सचिवालय का एक रिपोर्ट आया है मेरे पास, वो रिपोर्ट मैं आज आप सबके सामने बताऊंगा कि कितनी बड़ी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है। सुनिए और शेयर करिए। सचिवालय रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहीं पर है। प्रमुख अधिकारियों से लेकर चपरासी तक सचिवालय में भ्रष्टाचार चरम पर है।
यूपी में भ्रष्टाचार के मामले को गोदी मीडिया ने कभी नहीं दिखाया। यूपी में भ्रष्टाचार के मामले को गोदी मीडिया ने आज तक देश को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुखिया है वो हिंदुत्व का और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा का सबसे बड़ा चेहरा है। गोदी मीडिया देश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो भाजपा की सरकार में करप्शन को आवाज नहीं उठाएगा। यूपी में भ्रष्टाचार के मामले में गोदी मीडिया टाल देती है, इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो पाती है, देश की जनता को भी पता नहीं चलता है। इसीलिए आपको बुलेटिन 8 PM देखना चाहिए, अपने समाज को बताना चाहिए, अब बुलेटिन 8 PM को शेयर करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए और बुलेटिन 8 PM पर आप सबको चर्चा करना चाहिए, क्योंकि बुलेटिन 8 PM वह बताएगा जो आपकी गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगा। ताजा उदाहरण कानपुर का है। कानपुर के कोऑपरेटिव बैंक में भ्रष्टाचार का वह आलम कि डूबने वाला है, जिसमें अधिकतर कर्मचारी सचिवालय के संबंधित कर्मचारी हैं। कोऑपरेटिव बैंक के सीनियर कर्मचारी ने आदेश भी दिया इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, लेकिन विभागीय दबाव के कारण, राजनेताओं के दबाव के कारण तहरीर तो लिख दी गई, लेकिन पुलिस आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया भ्रष्टाचार के मामले में। योगी ने तो बड़ी बड़ी डींगे हाँका था। योगी सरकार जब सरकार में आए थे तो याद होगा आप लोगों को, और मैं योगी बाबा से सवाल करता हूं कि योगी बाबा जब आप सरकार में आए थे तो आपने कहा था बलात्कार के मामले पर सोहदों पर कार्रवाई करेंगे और भ्रष्टाचार के मामलों पर आपने अपने सभी कर्मचारियों से उनके संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। आपने कहा था कि हमारे राज्य में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं अपनी ब्यौरा देंगे और 5 साल बाद भी फिर ब्यौरा मांगेंगे, देखेंगे कि भ्रष्टाचारी कहां हैं। सवाल है कि आपने ब्यौरा मांगा क्या आपने कर्मचारियों से ब्यौरा मांगा? डींगे तो हाँक लिया, मीडिया में तो चल गई कि योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन आज तक आपके कर्मचारियों का संपत्ति का ब्यौरा आपने सार्वजनिक किया क्या? कोई कार्रवाई आपने किया क्या? अगर आपने किया होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये कर्मचारी भ्रष्टाचार कभी नहीं करते। आपने नहीं किया। आपने टीम गठित किया क्या? उसका जांच किया क्या? आपने नहीं किया योगी जी, इसलिए आप भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले हो। सवाल है भ्रष्टाचार को सह दे रहे हो। सवाल है कि आप कह तो दिए, लेकिन आपने इसका समीक्षा क्यों नहीं किया योगी जी? सवाल तो है, सवाल तो करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत हैं, खुद सोचिए, समझिए कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की कितनी मजबूत जड़ें हैं। आगे का ब्यौरा मैं बताता हूं। पशुपालन विभाग में 300 करोड़ का एक ठेका हुआ और ठेका 40% से ज्यादा सचिवालय के कर्मचारियों को घूस देकर पास हो पाया। यह है उत्तर प्रदेश का करप्शन। उत्तर प्रदेश में गौशाला घोटाला केवल एक मंडल का उदाहरण है। चित्रकूट मंडल में 30,000 गाय कम हैं। जितनी सरकार के लिस्ट में गौशाला में गाय के लिए पैसा दिया गया, उसमें से 30,000 गाय नदारत हैं, गिनती में खत्म। या वो खरीदी नहीं गई, या खरीदी गई तो बेच दी गई। कहां गई गाय? चारा के लिए जो पैसा लिया गया वो बेच दिया गया। न कोई कर्मचारी है, न टीन शेड है, न चारा है, चारा घोटाला है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार है। पशुपालन विभाग और गौशाला विभाग का घोटाला है। और कितनी बड़ी घोटाला है उत्तर प्रदेश में आप समझ सकते हैं। अभी हाल ही में घोटालेबाज सरकार की कहानी सुनिए। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला का पर्दाफाश करने वाले एसएसपी इलाहाबाद अनिरुद्ध पंकज, जिन्होंने
जब दबाव दे करके जांच कमेटी बनाया तो 3 आईपीएस अधिकारी ने मिलकर भ्रष्टाचार का उजागर जब किया तो पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं तक उत्तर प्रदेश में ये जड़ें मजबूत है। जैसे ही यह जड़ कैबिनेट मंत्री तक पहुंचता तब तक योगी सरकार ने अनिरुद्ध पंकज एसएसपी इलाहाबाद का ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर नहीं बल्कि उनको साइडलाइन कर दिया। यानी भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले काबिल अधिकारियों को उनके काम के ईमानदारी से काम करने का सजाए उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन करप्शन सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि 74% लोग उत्तर प्रदेश में हो रहे करप्शन को बिल्कुल जगजाहिर करते हैं। जरा सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले का पर्दाफाश करने वाले एसएसपी को योगी सरकार ने हटा दिया। क्यों? क्योंकि करप्शन की जड़ें कहीं उनके तक पहुंचने वाली थी। क्या हुआ आखिर क्या हुआ? उस एसएसपी को आज तक नहीं मिली पोस्टिंग। संभवतः जो मेरी जानकारी में है, उत्तर प्रदेश बलात्कारी जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचारी जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे खतरनाक स्थिति में है। योगी जी, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप पर देश को विश्वास है, विश्वास के कारण आपको ताकत दिया गया, बचाइए अपने उत्तर प्रदेश को, यह अनुरोध है। सुनिए अगला सवाल मोदी सरकार से है, देश में गुस्सा है। योगी सरकार के बाद करिए शेयर इस वीडियो को, बुलेटिन 8 PM को। सवाल है, आज जो वीडियो आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो को सुनने से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे सवाल हो रहा है मोदी सरकार से, क्यों देश के लोग मोदी सरकार से गुस्से में है, सुनिए आगे। पहला सवाल, मोदी सरकार के 56 इंची सीना वाले से सवाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू का मोदी सरकार पर निशाना। कहा मुल्क के रहबरों को बुलाओ। कहां गया वो 56 इंच का सीना? कहां गया वो 56 इंच का सीना? पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन सेनाओं के बीच भिड़ंत हो गया, हिंसक झड़प हुई। भारतीय सेना के 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और 43 जवान के लगभग लापता हैं, उनका पता ही नहीं है। ऐसी सूचना है। शहीद होने पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ और यह लाशें दिखाओ। यह लाशें कर्नल की बिलखती मां से पूछो कि मोदी के 56 इंच का सीना सिकुड़ के 36 इंच तो नहीं हो गया? यह 56 इंच का सीना कहां गया? मार्कंडे काटजू ने किया सवाल। भारत चीन सीमा विवाद पर जस्टिस काटजू ने 13 जून को चीनी फौज ने लद्दाख की पूरी गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया। यह बात मार्कंडे काटजू ने सरकार से पहले ही सवाल किया था, लेकिन मोदी सरकार आंख मूंदती है। यह आरएसएस की सरकार है, यह हिंदू मुसलमान करवाती है, इसकी मीडिया इसकी गुलाम है। इसलिए भारत की हालत खराब है। डीजल पेट्रोल को महंगा करने में व्यस्त थी यह सरकार और देश के जवानों की मौत हो गई। देश में गुस्सा है, देश में गुस्सा है। सुनिए यह वीडियो, देश में कितना गुस्सा है, देश में कितना गुस्सा है। सुनिए यह वीडियो। देश के लोग मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं और मोदी सरकार है कि जवाब नहीं दे रही है। देखिए कितना गुस्सा है।
सुनिए ये वीडियो। का बदला खून है, खून खोलता नहीं है क्या तुम्हारा? अरे कोरोना को तो हम कभी भी हरा लेंगे साले, इन चीनियों की तो ऐसे गर्दन पे काटेंगे गंडासे से लेके। मेरे भाई मार दिए और तुम नपुंसक नेता चुपचाप बैठे हो, गधे के औलादो। जो चाइनीज दिखेगा मारेंगे, अब मारेंगे, अब कोई माफी नहीं होगी। तेरा छाती काट के तेरा खून पीऊंगा, तेरा छाती काटूंगा, तेरी गर्दन को काटूंगा, तेरी नसें काटूंगा और तड़पा तड़पा के मारूंगा। क्या हाई लेवल मीटिंग है तुम्हारी? अपने बेटे को भेज बॉर्डर में, कुत्ते मर रहे लोग यहाँ पे। अरे मोदी भक्तों, अब तुम्हें कितना उदाहरण चाहिए? 56 इंच का सीना, कहाँ है साला वो सीना? कहाँ है? धिक्कार है तेरे सीने पे। 2 दिन पहले दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का ठेका दे दिया शंघाई की कंपनी को 1126 करोड़ में। शर्म नहीं आती? हमसे कहते हो बहिष्कार करो। ये नूडल्स, ये चाउमीन, सुअर के औलाद, इन्होंने मेरे भाइयों का जीवन ले लिया यार। और ये जो मीडिया है ना, दलाल गोदी मीडिया, साले डूब मरो हराम करो। तुम्हें हमारे सैनिक की वीरगति नहीं दिखती है? गर्दन कटाऊंगा नहीं, 100 गर्दन काटने हैं। अब मरने का वक्त नहीं है, अब मारने का वक्त है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2 किलोमीटर अंदर आके घुस गए वो लोग। किस बात का इंतजार है भाई? खून खोलता नहीं है क्या तुम्हारा? एक एक हिंदुस्तानी 10 चीनियों का ना यूं गर्दन काट देंगे, गर्दन है। चाउमीन साले कुत्ते, हमारे देश के सवाल आवाज उठाते हो तुम। अरे करोड़ों रेबल तैयार है, एक रेबल सदानंद छोड़ो, करोड़ों रेबल तैयार है। बुलाओ तो सही, मौका दे दो, मौका दे दो। अरे कोरोना को तो हम कभी भी हरा लेंगे साले, इन चीनियों की तो ऐसे गर्दन पे काटेंगे गंडासे से लेके। गंडासा जैसे धान काटते हैं ना, धान देखा होगा ना खेती में, जैसे घास काटते हैं घसियारे। उत्तराखंड के वीर, बंगाल बिहार के वीर, हरियाणा यूपी के वीर, जाट गुज्जर ठाकुर ब्राह्मण, मेरे जाटा भाई, विभिन्न प्रजाति के, विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियों के जो भाई बहने इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी मीटिंग छोड़ दीजिए, मीटिंग की जरूरत नहीं है। एक बार केवल कह दो कि भारतीय लोगों के लिए खुली परमिशन है। ओवैसी भाई तैयार हो जाओ, कन्हैया कहां बैठे हो, आ जाओ। इन चीनियों की ऐसी की तैसी करनी है, बजा देनी है सालों की। ये जो है ना 3-3 फुट वाले, यूं पकड़कर यूं उठा देंगे, यूं गर्दन उखाड़ देंगे। वो जो बोलते ना 2.5 किलो का हाथ, और वो जो डायलॉग था, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। मां कसम चीनियों, एक बार भारतीय सरकार केवल परमिशन दे दे, तेरा छाती काट के तेरा खून पीऊंगा, तेरा छाती काटूंगा, तेरी गर्दन को काटूंगा, तेरी नसें काटूंगा और तड़पा तड़पा के मारूंगा। भाई खून खोल रहा है, खून खोल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरी माओ ने दर्द कैसे सहा होगा, कैसे सह रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही है, सहन नहीं हो रहा है। मेरी बहनें कैसे अपने भाई के लिए तड़प रहे हैं, मेरे बच्चे कैसे अपने पिता के लिए तड़प रहे हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक रेबल के तौर पे नहीं, एक इंसान के तौर पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब देखो भारत निर्माण, भारत निर्माण, भारत निर्माण। नहीं चाहिए तेरा भारत, नहीं चाहिए तेरा मेक इन इंडिया। हम भारत है, हम सीना ठोक के बोलते हैं। परमिशन दे दे, 2 घंटे के लिए कूच कर जाएंगे बॉर्डर से, गर्दन काटेंगे चीनियों के। गर्दन चाहिए, गर्दन, इनके टांग काटने, इनके हाथ काटने, इनका लहू देखना, इनका लहू पीना है, लहू पीना है इनका। है गुर्दा हमारे अंदर, है हमारे अंदर जज्बा। बर्दाश्त नहीं हो रहा, नींद नहीं आएगी। मेरे भाई मार दिए और तुम नपुंसक नेता चुपचाप बैठे हो, गधे के औलादो, चुपचाप बैठे हो। छोड़ो अपनी मिसाइल, अंडे पालने के लिए रखे हैं क्या? जब देखो इनसे खतरा है, उनसे खतरा है, किनसे खतरा है समझ में नहीं आ रही क्या? भाई बॉर्डर खोल दे, नेताजी, मोदी जी बॉर्डर खोल दो। अब बात नहीं करनी, अब मन की बात करनी नहीं है।
भाई धिक्कार हो रही है, धिक्कार खोल रहा है मेरे भाइयों का जो मुझे देख रहे हैं अभी। हर एक इंसान का सीना छलनी है मेरा सीना। जख्म हर जगह से तैयार है कि पूछ कहां कहां जख्म है। लहू चाहिए, लहू। सिर चाहिए, इनका सिर चाहिए। अरे चाउमीन, चाइनीज, तुम्हारी तो औकात चाउमीन की है, चाउमीन। तुम्हें तो हम मारेंगे। अब हम घुसेंगे भाई, अब हम इस सरकार की नहीं सुनेंगे। और जो लोग कहते हैं ना जिहाद जिहाद जिहाद, मेरे भाइयों अब जिहाद इन चाइनीज के खिलाफ करना है। जिहाद छेड़ना है इन चाइनीज के खिलाफ। केवल मोबाइल नहीं, चाइनीज चीजों का बहिष्कार नहीं, जहां चाइनीज दिखे मारना है। अब नहीं छोड़ना है जी। जो चाइनीज दिखेगा मारेंगे, अब मारेंगे। अब कोई माफी नहीं होगी, अब कोई माफी नहीं होगी। मैं हमेशा से बोलता था इस देश को जरूरत है भगत सिंह की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, खून के बदले खून। अब वो जमाना गया जी, गाल के गाल ले लो, दूसरे गाल पे मार दो, घंटा घंटा। अरे सस्ता है क्या मेरे भाइयों का खून? क्या जवाब दूंगा अपनी मां को जिसने अपने बेटे को खो दिया? बेशर्मो, हाई लेवल मीटिंग, गधे के औलादो, क्या हाई लेवल मीटिंग है तुम्हारी? अपने बेटे को भेज बॉर्डर में, कुत्ते मर रहे लोग यहां पे। साले आज पहली बार इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मेरे लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दे दी। कीमती है, बेशकीमती था वो जिंदगी। केवल बंदूक से गोली नहीं चाहिए, उनका धड़ चाहिए, धड़। मेरी बात सुन बेशरम नेता, बेशरम नेता हो, सुनो। और अंध भक्तों, अब और कितने उदाहरण चाहिए? अरे मोदी भक्तों, अब तुम्हें कितना उदाहरण चाहिए? 56 इंच का सीना, कहां है साला वो सीना? कहां है? धिक्कार है तेरे सीने पे। जब देख न्यूज चैनल पे डींगे हाँकता है, निकल बाहर अपने घर से, चल बॉर्डर पे, मैं भी आता हूं, चल। तेरा बेटा नहीं मरा, मेरा भाई मरा है, चल। मजाक बना रखा है बिल्कुल ही। अरे एक एक भारतीय तैयार है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। तुझे आज पता चलेगा कि देश की एकता क्या है। और अनुराग ठाकुर, तूने बोला था ना कि देश के गद्दारों को गोली मारो। आज तू जिनको गद्दार बोलता है ना, ये अपनी जान की आहुति दे देंगे, प्राणों का बलिदान कर देंगे। ये तू कहां बैठा है? हैं? कहां चुप बैठा है? निकाल अपने घर से, चल चल बॉर्डर पे मेरे साथ। डींगा आगता अपने लोगों को मरवाता है, शर्म नहीं आती? इतने लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, कहां बैठा है तू? अब कहां बैठा है गृह मंत्री? मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कहां है वो नेता जुमलेबाज? मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हैं? 20 सर कटवा दिए, 20 अनमोल जीवन ले लिए तेरी कमजोरी ने। हफ्ते भर से 2 किलोमीटर घुसे पड़े थे हमारे देश में। किस किस की आवाज रोकेगा? अब बर्दाश्त से बाहर हो गया भाई। अब कोई नेता नहीं है तू, अब कोई कुछ नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, तू एक ढोंगी है, ढोंगी। और हाँ भाई अर्नब, कहां बैठा है तू? हैं? कहां बैठा है? देश पूछता है, भारत पूछता है, कहां है तेरा? है मीडिया एंकरिंग, जुमलेबाज के चेले, निकल बाहर घर से, चल बॉर्डर पे। बड़ी बड़ी डींगा हाँकता है तू। भाइयों और बहनों, इकट्ठे हो जाओ। इस पार्टी ने हमें हर जगह झुका दिया। पहले हमें जीते जी मार दिया, नोटबंदी से मार दिया। अब मेरे सैनिकों का कत्ल हो रहा है, मेरे भाइयों का कत्ल हो रहा है। दोस्तों एक हो जाओ, मोदी भक्तों तुम भी एक हो जाओ यार। मेरे फौजी मर रहे हैं, मेरे भाई, मेरे फौजी मर रहे हैं। तुम्हारा दिल नहीं पसीजता क्या? अब भी अंधभक्ति करोगे यार? तुम्हारे भाई मर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है यार? भारत मां रो रहा है आज। बचाओ इस देश को, बचाओ। कब तक चुप बैठोगे यार? कब तक इसे नेता बन के बैठे रहोगे? कभी हुआ है ऐसा आज तक? हमारे घर में बढ़ रहे हैं, हम चुप बैठे हैं यार। अरे मैं कोरोना से लड़ लूंगा, तुम भी लड़ लोगे, चलो तैयार हो जाओ। इस अंधे से बोलो गिराओ न्यूक्लियर बम, हम भी मरने के लिए तैयार है, दे देंगे घर की कुर्बानी,
दे देंगे परिवार की कुर्बानी, ना रहे परिवार, देश रहना चाहिए। तूने तो जुमला दिया था, देश नहीं बचने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, हम जान दे देंगे। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, कहां है तेरा सीना? धिक्कार है तेरे पे, धिक्कार। शर्म आती है मेरे को, शर्म आती है। जब देखो चाइना का बहिष्कार करो, ये करो। सुना आप सबने, देश में कितना गुस्सा है। सोचिए देश की हालात क्या है। देश चारों तरफ से परेशान है और देश के लोग चारों तरफ से परेशान हैं। आज भारत की हालत खराब है। देश के कोने कोने पे, हर चट्टी चौराहे पर आज गुस्सा है। मोदी जी, क्या अब चुनाव नहीं है? सवाल है मोदी जी कि चाइना के जिनपिंग के साथ झूला नहीं झूलोगे? गलबहिया में हाथ डाल के, गले में हाथ डाल के गलबहिया नहीं करोगे मोदी जी? मोदी जी, तुम्हारे गंदे नीति ने बर्बाद कर दिया भारत को। सच में आज पूरा देश बिखर गया है। आज पूरा देश तड़प रहा है। आज देश का एक एक युवा रो रहा है, नौजवान रो रहा है, सीने में आग धधक रही है। मोदी जी, तुम्हारे चेले चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की बात करते हैं। मोदी जी, आप में दम है तो क्यों नहीं आप बहिष्कार करवा देते? अरे आपकी गोदी मीडिया डिबेट चला रही है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन इन कुत्तों के मीडिया पर चाइनीज प्रोडक्ट का प्रचार चल रहा है। कब सुधरेगा ये कुत्ता लोग? मोदी जी, ये सवाल तो है। आपके गोदी मीडिया के जो कुत्ते हैं, ये कब सुधरेंगे? देश को बर्बाद करने को ठाना है, इसीलिए हमने अब ठाना है ऐसे गद्दार नेताओं को मार भगाना है। प्यारे साथियों, बुलेटिन 8 PM के प्यारे मित्रों, अंत में आज सिर्फ इतना कि देश सुलग रहा है, देश गुस्से में है और देश को बचाने की नीति के लिए हमें आपको आगे आना होगा, हमें आपको मजबूत होना होगा। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। आप सबसे अनुरोध है कि बुलेटिन 8 PM के इस कार्यक्रम को लगातार आप देखते हैं, शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, ताकि बुलेटिन 8 PM बने वंचितों की आवाज। बुलेटिन 8 PM बने देश के गरीबों, मजदूरों, मजलूमों, कामेरों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों और अल्पसंख्यकों, मुसलमानों की आवाज। तो करिए शेयर। आए मेरे प्यारे साथियों, अब होइए मजबूत। अब समय है बुलेटिन, कोरोना बुलेटिन, कोरोना अपडेट। 3,66,000 लगभग अब तक कोरोना पॉजिटिव हो गया भारत में, और 24 घंटे में तो हद हो गई। लगभग 13,000 के आसपास, लगभग 13,000 के आसपास 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव है। कल 2003 मौत 24 घंटे में हुई थी। अब तक कुल मौत 12,240 के आसपास है कोरोना से, और 24 घंटे में 350 के आसपास जो मीडिया बता रही है, जो भारत सरकार बता रही है, 350 कोरोना से मौत। कल 2003 था और आज 350 है। मतलब साफ है, भारत सरकार और गोदी मीडिया मिलकर देश को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। आपको जानना पड़ेगा कि कोरोना के सारे तथ्य आपके सामने नहीं लाए जा रहे हैं, छिपाए जा रहे हैं। असली आंकड़े बताए नहीं, बल्कि बचाए और छिपाए जा रहे हैं।
बचिए, आप स्वयं से बचिए। कुल अपडेट 3,66,000 3,67,000 के आसपास लगभग अब तक कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में लगभग 13,000 कोरोना पॉजिटिव। अब तक कोरोना से मरने वाले, कोरोना के गाल में समा गए 12,000 लगभग 12,240 और डेथ हुआ 24 घंटे के अंदर 340 लगभग लोगों की। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। आप सबसे अनुरोध है, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। हमारा यूट्यूब चैनल है वंचित विजन। वंचित विजन को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल को बेल आइकन का घंटी दबाइए, वो बनेगा आपका आवाज़। फिर मिलेंगे कल रात को बुलेटिन 8 PM पर, रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।